हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना। जी हाँ दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे पन्ना टाइगर रिजर्व में अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर टके शेर खाजा टके शेर प्याजा वाली बात चल रही है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, नेशनल है, आप इस पर देख सुन रहे हैं भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। जी हाँ दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व की ओर रुख करते हुए चलते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि पन्ना टाइगर रिजर्व की अमानगंज बफर में भैंसों के कोड़े सैकड़ों की संख्या में लगाए गए हैं, जो कि रेंजर राम गोविंद राय की वन माफियाओं से मिली भगत और 60 गांठ को प्रदर्शित करता है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यह बड़ी ब्रेकिंग खबर न्यूज़ 9 लॉन्चर पर हम राजेश के तिवारी राज के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे संवाददाता ने जो है इस क्षेत्र का दौरा किया तो तस्वीरें चौंकाने वाली नजर आई। आप हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अमानगंज बफर रेंज की सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक के ग्रामों के ग्रामवासी भैंसों को लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व की अमानगंज रेंज में आते हैं और रेंजर राम गोविंद राय, डिप्टी रेंजर सुरेंद्र श्रीवास्तव एवं रामाधार सहायक के सहयोग से जंगल में पॉलीथिन के टपरे बनाकर रुकते हैं और भैंसों को जंगल में ही चराते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक भैंसों की चराई का कार्य पन्ना टाइगर रिजर्व में ही किया जाता है। अमानगंज बफर रेंज में लगभग 20 से 30 ग्राम के ग्रामीणों द्वारा पॉलीथीन और बल्लियों से 10 से 100 से अधिक, जी हाँ दोस्तों, 100 से अधिक अवैध टपरों का निर्माण किया गया है, ताकि जुलाई माह से अक्टूबर माह तक भैंसों को पन्ना टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में चराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर एक बड़ी ब्रेकिंग और सनसनीखेज खबर हम पहुंचा रहे हैं। डिप्टी रेंजर सुरेंद्र श्रीवास्तव एवं रामाधार दायक द्वारा ग्रामीणों से मिलकर मोटवा, जी हां दोस्तों, मोटवा, कचनारी एवं जैतूपुरा के सहित दर्जनों स्थानों पर ऐसे स्थल पर टपरों का निर्माण कराया गया है जहां अधिकारियों की 4 पहिया गाड़ियां आसानी से ना पहुंच सकें। जी हां दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको सनसनीखेज खबर पहुंचा रहा है कि बताया जाता है कि जानकार बताते हैं कि टाइगर रिजर्व यानी नेशनल पार्क, जहां बाघों का कुनवा बढ़ाने के लिए सरकारें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक दंडों का प्रयोग करते हुए तमाम तरह की सुविधाओं से लैस इस रिजर्व क्षेत्र में किसी भी तरह की आवाजाही सुनिश्चित नहीं करती। वहीं पर धड़ल्ले से जहां एक और बाघों के आवास सुधार के नाम पर विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा, वहीं दूसरी तरफ अमानगंज रेंज के रेंजर राम गोविंद राय, डिप्टी रेंजर सुरेंद्र श्रीवास्तव एवं रामाधार दायत को भैंसों के आवास और चराई की इतनी चिंता है कि टाइगर रिजर्व में ही पॉलीथीन के टपरे बनाकर मोटी रकम लेकर चराई करवा रहे हैं। जहां एक और पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन टाइगर की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी और मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करता है, वहीं दूसरी ओर पॉलीथीन के अवैध टपरे बनवाकर भैंसों की चराई करवाना प्रशासन और अपराधियों की मिली भगत को प्रदर्शित करता है। अमानगंज रेंज के रेंजर राम गोविंद राय, जो कि वन सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय हैं, उनके द्वारा इन टपरों को हटाने के संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में जब पन्ना टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्र की लगने वाली अधिकारी से बात की गई तो उस महिला अधिकारी ने न्यूज़ 9 लॉन्चर से बात करते हुए क्या कहा, आप सुनिए और देखिए। जी हाँ, एडी मैडम की फोन पर हम वॉइस आपको सुना रहे। उस जगह पे 100 से 150 कोड़े लगे हुए हैं, पन्नी छाई हुई हैं और ग्रामीण तमाम तरह का वो पशु जो वहाँ पे रखे हैं, सैकड़ों की तादाद में मैम पशु हैं और वहाँ ढोर बछेरू चर रहे हैं, जबकि टाइगर रिजर्व में इस तरह की गतिविधियां नहीं होना चाहिए। तो मैं आपका पक्ष जानना चाहता था मैम कि चूंकि इतना सब कुछ हो रहा है, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा है। मैडम, ये मेरी चौथी खबर होगी शायद श्रृंखला में अपने चैनल और अखबारों में। जी जी।
नहीं, आपने ये मुझे जानकारी दी है हाँ। तो मैं इसकी जो है जांच करवाती हूँ कि क्या है वहाँ पे स्थिति। मैम मान के चलिए, अब मैं आपको आग्रह बताना चाहता था कि वहाँ पे देखिए, ये 50 किलोमीटर एरिया के कम से कम 500 से 700 पशु हैं वहाँ पे, और बाकायदे पन्नी लग के जो एरिया है वहाँ पे, जैसे मुटवा है, कचनारी है, जैतूपुरा के आसपास के दर्जनों आपके बफर एरिया में मैम इतने कोढ़े लगे हुए हैं। साथ ही वो खुल के हमारे वीडियो में कह रहे हैं कि हमने मैम के नाम पे पैसा हमसे लिया गया कि इतना पैसा दो, जुलाई से अक्टूबर के लिए हम जो है आपको अनुमति देते हैं। इतनी अंधेर गर्दी है मैम अमानगंज आपके बफर में कि मैं क्या बताऊं, सोचिए आप। मैम के नाम पे? हाँ, आपके एडी मैडम के नाम पे पैसे जो है वसूल रहे हैं आपके कर्मचारी के, उनको पैसा जाना है, ऊपर पैसा जाना है, कहीं घी कहीं खुलेआम। मतलब मैं जब वहाँ गया, अगर इस तरह की खबर चलेगी तो कितना हड़कंप होगा। तो मैंने कहा त्रिपाठी मैम है ना, तो उनसे थोड़ी सी बात की जाए, उनको उनका पक्ष लिया जाए, उनको बताई जाए। खबर चलाने के पहले मेरा यही रहता है कि मैं थोड़ा सा वरिष्ठ अधिकारियों के वर्जन लेता हूँ और लगाता हूँ उसमें। भाई अमानगंज हाँ, आपने अच्छा हो ये जानकारी दी है मुझे। जी तो जी, मैं वहाँ पे जांच करवाऊंगी, चाहे वो पेड़ों का मामला रहा हो। जी जी, चाहे वो पेड़ों का मामला रहा हो। मतलब देखिए अब कितनी अंधेर गर्दी मची हुई है अमानगंज बफर में, आपके अंतर्गत आता है कि आप तक को गुमराह करे हुए हैं किसी, और आपके नाम पे पैसा लिया जा रहा है। सोचिए आप। नहीं, फिर इसमें जांच होगी, बिल्कुल जांच जी, तो बस यही मैं आपका उसमें वर्जन चला दूंगा कि मैम से जब इस संबंध में बात हुई त्रिपाठी मैडम से, तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो मुझे बताया गया उस पर मैं जांच कराती हूँ, दिखवाती हूँ। कहिए तो मैं वीडियोज आपको अभी खबर लगाने के पहले भेज सकता हूँ मैम कि ये वीडियो है वहाँ के। मैंने जाके, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती मैम अभी, क्योंकि ऐसी जगह पे है वो पोजीशन। नहीं, ठीक है, उसकी जांच तो हो ही जाएगी, वो जांच में कोई उसमें वो नहीं आएगी। मैं उसकी जांच करवाती हूँ जी जी, और बाकी जो भी होगा वो मैं दिखवाती हूँ कि क्या है वहाँ पे एक्चुअली। ओके, थैंक यू मैम, आपने हमसे बात की, धन्यवाद। ने अभी एडी मैडम की वॉइस फोन पर सुनी। अब हम आपको संबंधित जिम्मेदार, जी हाँ, संबंधित जिम्मेदार रामाधार दहायत जो इस सर्किल के सहायक हैं, उनकी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही खेती वेती कर रहे हैं कछु? नहीं, खेती होते पे कैसे खेती कर रहे हैं यार? तुम्हारे जहाँ की तुम्हारी सर्किल है, जहाँ तो वही तो, जहाँ सर्किल है होते तो एक सुई की नोक बराबर काम नहीं हो सकता यार। हाँ, नहीं उतना होता है, वो नहीं कराता है। उनकी कचनारी हार में है जमीन, तो एक की जमीन है, 4 जने रहा थे, सीधे कह रहे हैं कि महाराज हमने डिप्टी साहब के इतने पैसे दिए, उतने पैसे दिए, इसलिए हमारे कोहड़ा लगे हैं, फलाना है ढकाना है, इतने कोहड़ा लगे यार कि क्या बताएं जो है। तो मैं हम फोन लगाऊ तो ना, तुम्हारा फोन लगो, बताओ ही मैं, हम क्या बोले, किसकी अनुमति से लगाए आपने ये कोढ़े और कैसे चल रहे हैं आपके सर्कल में ये? नहीं, वो तो जन खेती वाले हैं, खेती वाले। आप हमें दहायत जी गुमराह मत करिए, खेती वाली नहीं है, वो बफर की जमीन है। नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में जो बफर जोन होता है, जहाँ के आप सर्किल के अधिकारी हैं, उसके अंदर एक भी व्यक्ति मवेशी नहीं जा सकता। तो आप कोढ़े किसके कहने पे लगवाए हैं? हमें आप गुमराह न करिए, हमें एक सही बात बताइए ना। ये कहिए कि खेती की जमीन है कि राजस्व की जमीन है। सीधे सीधे पन्ना टाइगर की जगह है वो, और पन्ना टाइगर की जगह में बफर क्षेत्र में लगे हैं। कचनारी हार में कचनारी है, मुटवा है। हमने पूरे दोपहरी में पूरे फील्ड का दौरा किया, आपको फोन भी लगाते रहे, आपका फोन नहीं लगा। आखिर किसकी उस पे लगा हो रहा है? ये कौन करा रहा है? किसका प्रेशर है? आपको हमें बताइए ना, हम आपकी मदद भी करेंगे। अधिकारी कह रहे हैं, चूंकि यहाँ पे मैं जब गया तो वो लोग कह रहे हैं कि महाराज मैंने बहुत पैसा दिए, जब हमें अक्टूबर तक के लिए जो है, जुलाई से 5 महीने के लिए आप जो है वहाँ पे कोढ़ा की, कहीं घी दे रहे, कहीं खोवा का आरोप लगा रहे, कहीं पैसे का आरोप लगा रहे। तो किसने पैसा लिया है, हम ये जानना चाहते। न्यूज़ 9 लॉन्चर आज खबर लगाएगा, ये आपसे जानना चाहता, चूंकि आप वहाँ के अधिकारी है, एक सर्किल के अधिकारी हैं आप, और आपके ही वहाँ पे लगे हैं सबसे ज्यादा।
खेती उनमें खेती वाले जौन हैं, खेती वालन के हैं कोढ़ा। नहीं तो खेती वालों के क्यों 50 किलोमीटर दूर दूर से आदमी लेके मवेशी पहुंचे हैं, वो वहाँ का महेबा का अंधरखुआ का है, वहाँ उसकी खेती कहाँ होगी यार? मैं ऊपर हुए नरवा के ऊपर, नरवा नहीं आप हमें गुमराह न करो। आप एरिया टावर के पास है। आप ये बताओ कि आपके बफर क्षेत्र में, बफर जोन में जो क्षेत्र आता है उसके में नाम और क्रमांक सब कुछ मेरे पास है। वहाँ पे किसकी सहमति पे ये कोढ़े बनाए गए? हम तो आपको पन्नी लगाएंगे, पन्नी और किसी भी प्रकार का कचरा ले जाना बफर और टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पूर्णतः वर्जित है। जहां सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके टाइगर और वन को बचाने के लिए मुहिम करती है, वह नहीं तो हमें बताओ ना। आप हम पूछ रहे ना, हम आपका बचाव चाह रहे हैं, आपका पूछ रहे हैं। आप 1 स्टार अधिकारी हैं, आपको रेंजर का प्रेशर है कि किसी नेता का प्रेशर है कि आपकी वन विभाग की जो एसडीओ मैडम है उनको पैसा जाता है कि आपकी तिरकी में पैसा होते बस खेती वाले पहले से खेती वाले नहीं है वहाँ पे। क्या है जमीन खाली हो रही है, मौका पे जाके जब सब जने हटने लगे तो हम भी हटे हैं। मौका पे जाके देखा हमने। रामाधार जी हमारे पास वीडियो शूटिंग है, वहाँ के फुटेज है, हमारी खबर चली तो हम ये जानना चाहते कि बफर क्षेत्र में ये कोढ़े किसकी सहमति पर कह रहे हैं कि हमने अच्छा खासा पैसा दिया इस मामले को कोढ़ा लगाने के लिए। हम दूध देते हैं, हम घी देते हैं। ऐसा हमारा की कहवे का तो कोई कछु भी कह दे, तो कहवे को तो ऐसा नहीं तो कहने ठीक है, लेकिन है गैर कानूनी अवैध रूप है कि नहीं है ये बताओ आप। बफर क्षेत्र में, जंगल के बफर एरिया में, कोर एरिया में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्ट गतिविधियां संदिग्ध परिस्थिति वाली नहीं होती, ये तो मानते हैं ना आप? बिल्कुल मानते हैं। और वे कोढ़न वाले जो रहे हैं, मान लो तक खेती करते रहे, वे पहले से लगाउट रहे हैं, उनका अब मना भी करोगे तो उनकी जब सबको मुआवजा ये बताओ पूरे हार का मुआवजा, यहाँ तक की गहादरा तक का मुआवजा हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं डल पाओ ना, नहीं ठीक है, नहीं डल पाया वो ठीक है। हमसे कलेक्टर और आपके बड़े अधिकारी वन मंत्री कहते कि सबको मुआवजा मिल गया। अंधरखुआ महेबा 50 किलोमीटर एरिया के ढोर बछेरू मवेशी आपके बफर जोन में है, बताओ आप। वे एक दूसरे की खेती ले रहा थे, गोंडलन की खेती है तो वे एक दूसरे की ले रहा थे खेती, तो वे खेती के बहाने अपने उताई कोढ़ा डाल लेते हैं अपने में और उताई खेती करत रहा थे, बाकी और कछु नहीं जाऊंगे। नहीं वो आपकी नजर में कुछ नहीं है, आपकी नजर में कुछ नहीं है, लेकिन न्यूज की नजर में और वन विभाग के अधिनियम और टाइगर रिजर्व के उसमें बहुत बड़ा अपराध है। आपने कह दिया चलो ठीक है, हम कोई बात नहीं, हमें आपका पक्ष सुनना था, तो आप उसको कह रहे कि नहीं ये कोई बात नहीं है, वो खेती है, फलाना है। आप एक सबको मुआवजा दे है तब भागे हम। आप एक जिम्मेदार पद पे, अरे वहाँ के अंधरखुआ का आदमी का मुआवजा वहाँ कहाँ मिलेगा? नहीं, महेबा का आदमी अपने ढोर बछेरू की खेती लाया, महेबा का आदमी ढोर बछेरू लेके वहाँ उसको क्या मुआवजा मिलेगा? दूसरे की खेती कर लाई रहा था ना ठेका पे बटाई से, वो मुआवजा से कोई मतलब नहीं है उसमें। ये आप कोई धमकी नहीं दे सकता कि जब मुआवजा मिलेगा तब हम जो है वहाँ से हटेंगे। एक्टिविटीज किसी भी प्रकार की वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, आपराधिक उसमें आता है, श्रेणी में रहता है जी। तो अब अंदर लोग नहीं उठ रहे हैं, अंदर उठे या ना उठे, हम तो ये कह रहे, उससे मतलब नहीं। आपने कोढ़ा किसकी सहमति पे लगाए, मैं ये जानना चाहता हूँ, बस बात खत्म। मुझे और नहीं है, मुझे ये जानकारी, मुझे ये से डिप्टी साहब मतलब नहीं है। मुझे ये है कि आपके सर्कल में, आपके जो फार्स गार्ड हैं उनकी बीटों में, जहां आप नेतृत्व है, जहां के आप अधिकारी, वहां पे किसकी सह पर ये कोढ़े लगाए गए, बस और हमें और नहीं सुनना चाहते हम। इसमें सही किसकी है? रेंजर की है, उसमें भारी पैसा लिया गया। वो कहते हैं कि इतना पैसा हमने दिया तब हमें जो है अनुमति मिली गई। दोस्तों न्यूज 9 लॉन्चर एक ऐसे जिम्मेदार वन रक्षक पांडे की भी आपको कैसे क्या कर रहे हो काम, वो कर रहे हैं जो वहाँ पे गैर कानूनी है, वो हमने देखा वहाँ जाके। क्या है गैर कानूनी? पूरे बफर क्षेत्र में आप लोग कोढ़ा लगाए हो। कोढ़ा राजस्व क्षेत्र में लगा, घर नहीं लगा राजस्व। अगर राजस्व क्षेत्र में लगा होता तो आपका इस तरह हमें फोन ना आता, है ना पांडे जी? राजस्व में नहीं लगा, नहीं लगा है राजस्व में, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में लगा है।
अच्छा क्रमांक सब है हमारे पास। हम वहाँ होके आए हैं, लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पैसे दिए हैं, घी दे रहे हैं, खोवा दे रहे हैं, तमाम अच्छा। सब चीजें दे रहे हैं। कितने बताएं। आरोप लगा होगा, नाम बताइए। नाम क्या बताना है, वो तो हम खबर चलेगी जब अपने आप पता आ जाएगा ना यार के क्या है। आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे लहजा भी होना चाहिए पांडे जी। आप बात कैसी करते हैं आप जो है। अच्छा अच्छा, क्या अच्छा बताओ आप। तो ठीक है, जब बफर में है तो ठीक है। बफर में आप वहाँ पे हैं क्या? आप वहाँ पे फर्ज गार्ड है क्या? आपकी भी हाँ, बीट है? कौन सी बीट है? अब हमें चार्ज मिलो, लेकिन वहाँ सब घर बने। घर कैसे बने हैं वहाँ पे? तस्वीरें हम होके आए हैं, हम रहते हैं वहाँ पे। कहो तो हम बता दें कि कौन कौन जगह पे है, आपको क्रमांक सहित बताएं। आप लोन पे? हाँ, कहाँ पे है? 1 महीने से तबीयत खराब हमारी चल रही थी। तो देखो जो हमने चीज बनाई है, पन्ना टाइगर रिजर्व की अमानगंज बफर में भैंसों के कोड़े सैकड़ों की संख्या में लगाए गए, जो कि रेंजर राम गोविंद राय की वन माफियाओं से मिली भगत और साठगांठ को प्रदर्शित करता है। अमानगंज बफर रेंज की सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक के ग्रामों के ग्रामवासी भैंसों को लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व की अमानगंज रेंज में आते हैं। रेंजर राम गोविंद राय, डिप्टी रेंजर सुरेंद्र श्रीवास्तव, रामाधार सहायक के सहयोग से जंगल में पॉलीथीन के टपरे बनाकर रोकते हो भैंसों को जंगल में चराते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक भैंसों की चराई का कार्य पन्ना टाइगर रिजर्व में किया जाता है। अमानगंज बफर रेंज में लगभग 20 से 30 ग्राम के ग्रामीणों द्वारा पॉलीथीन और बल्लियों से 100 से अधिक अवैध टपरों का निर्माण किया गया है, ताकि जुलाई माह से अक्टूबर तक भैंसों को पन्ना टाइगर रिजर्व की बफर रेंज में चराया जा सके। डिप्टी रेंजर सुरेंद्र श्रीवास्तव, रामाधार दहायत एवं वन रक्षकों द्वारा ग्रामीणों से मिलकर मोटवा, कचनारी एवं जैतूपुरा सहित दर्जनों स्थानों पर ऐसे स्थल पर टपरों का निर्माण कराया गया है जहां अधिकारियों की 4 पहिया गाड़ियां आसानी से न पहुंच सके। एक और जहां बाघों के आवास सुधार के नाम पर विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, दूसरी तरफ अमानगंज रेंज के रेंजर राम गोविंद राय, डिप्टी रेंजर सुरेंद्र श्रीवास्तव एवं रामाधार दहायत साथ ही संबंधित बीटों के बीट गार्ड को भैंसों के आवास और चराई की इतनी चिंता है कि टाइगर रिजर्व में ही पॉलीथीन के टपरे बनवाकर मोटी रकम लेकर चराई करवा रहे हैं। जहां एक और पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन टाइगर की सुरक्षा के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी और मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करता है, वहीं दूसरी ओर पॉलीथीन के अवैध टपरे बनवाकर भैंसों की चराई करवाना प्रशासन और अपराधियों की मिली भगत को प्रदर्शित कर रहा है। अमानगंज रेंज के रेंजर राम गोविंद राय, जो कि वन सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय है, उनके द्वारा इन टपरों को हटाने के संबंध में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही वीडियो है, फुटेज है, हम मौके पे गए हैं। अब बताइए पांडे जी, आप कौन सी बीट में हैं? चलिए ठीक है, आपने बना लो तो ठीक है। नहीं, बना तो लिया है हमने। हम तो भाई क्या है कि अभी रामाधार से बात कर रहे थे। आपकी रामाधार का हमने पक्ष जानना चाहा। आपकी कौन सी बीट है वहाँ पे? आप अपना पक्ष बता दो कि भाई नहीं है वहाँ पे, वो फलाना है, वो ढकाना है, तो अपन आपका पक्ष लगा देंगे। हमारा कोई आपसे निगरानी चार्ज हमें अगले महीने से हो ज्ञान है। कहाँ का निगरानी चार्ज? कौन सी जगह का? वहीं का जहाँ आप गए थे, विधन पटा। अच्छा। 1 महीना से हम बीमार है, ऑपरेशन बहुत पता है आपको। नहीं, तो क्षेत्र में है। हाँ। 4 थे इधर उधर ना कहीं के लगाए हूँ, बाकी सब उधर अपने विधन पटा में जाऊँ है। वो जगह जमीन सब जोती है, राजस्व के है। अच्छा। बात सुना रहा है और बता रहा है कि किस तरह पांडे गैर जिम्मेदार बयानात न्यूज़ 9 से दे रहे हैं और रामाधार किस तरह की गैर जिम्मेदारान बात कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपने यह बड़ी सनसनीखेज खबर सुनी कि किस तरह टाइगर रिजर्व की बफर रेंज अमानगंज में 60 गांठ मोटी रकम लेकर किस तरह कोढ़े लगाए जा रहे हैं। हमें यहाँ पर कोढ़े लगाए लगभग दर्जनों लोगों ने बताया कि बड़े अफसरों के नाम पर रेंज अमानगंज के अधिकारी कर्मचारियों ने मोटी रकम लेकर साथ ही खोवा, घी, दूध आदि लेकर हमको यहाँ पर संरक्षण दिए हुए हैं। ऐसे में
एफडी मैडम से लेकर तमाम टाइगर रिजर्व के जिम्मेदार अधिकारी आखिर आंखों में इस रिश्वत रूपी काली पट्टी बांधे हैं, तभी तो खुलेआम टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में इस तरह की जो है काले कारनामे अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़9 लॉन्चर, हिंदी न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल। सच है तो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, राजेश के तिवारी राज के साथ बताते चलें दोस्तों, शासन की मंशा की खुलेआम पन्ना टाइगर रिजर्व में अधिकारियों की शह पर, साथ ही अधिकारियों की नाक के नीचे धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार न्यूज़9 लॉन्चर द्वारा इनके काले कारनामों को उजागर किया जा रहा है, लेकिन टाइगर रिजर्व में बैठे धृतराष्ट्रों की वजह से टाइगर रिजर्व का मटिया मैट होता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा और सुना कि किस तरह टाइगर रिजर्व के बफर रेंज अमानगंज में काले कारनामे किए जा रहे हैं। शासन और प्रशासन जिम्मेदारों को चाहिए कि तुरंत ही ऐसे भ्रष्ट और कृप्ट अधिकारियों को हटाकर तत्काल बफर क्षेत्र से इन टपरों को हटाया जाए। बहरहाल हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं कि न्यूज़9 लॉन्चर जो लोकप्रियता के मामले में उच्चतर स्तर प्राप्त कर रहा है, हमें संपूर्ण भारतवर्ष में युवक युवतियों एवं पत्रकारिता में रुचि रखने वाले लोगों की शीघ्र नियुक्ति करनी है। इच्छुक युवक युवती जिन्हें भी पत्रकारिता का जज्बा हो, वो हमारे नीचे चल रहे स्क्रीन पर हमसे संपर्क करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही हमारे दोस्तों, प्यारे बहनों भाइयों, आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंच सकें। और साथ ही दोस्तों, हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं। हम लोगों को हर एक प्लेटफॉर्म के द्वारा आपकी आवाज़ सत्ता में बैठे जनों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ बनकर सत्ता तक पहुंचाएं, जिससे पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, हमारे ज्वाइन बटन को दबाकर हमसे 3 प्रकार की हमारे परिवार द्वारा, न्यूज़9 लॉन्चर के परिवार द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। साथ ही परिवार एवं एक अन्य, इसमें आप सदस्यता लेकर हमारी सहभागिता को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। आप देखते रहें, इस खबर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। नमस्कार।